अरे ये फूल यहाँ पर लगाओ, तुम जल्दी। क्या कर रहे हो? फटाफट करो। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो, और भी काम बाकी है घर पे। 20 के स्पीड से चल रहे हो, 80 के स्पीड से चलो। अगर काम में ढिलाई हुई तो तुम लोगों को ढीला कर दूंगा, समझे? आज हमारे साहब जी का बर्थडे है, फुर्ती से करो। ओए फटाफट कर। अरे डॉली दीदी आप? हाँ मंगे अंकल, सारी तैयारियां हो गई? हाँ हाँ हो गई, लेकिन आप यहाँ कैसे? पापा का बर्थडे तो डॉली नहीं आएगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो ये सामान अंदर लेके आओ। जी। आ जाओ। एक काम करो, बाकी बुके मैंने रखवा दिए, इनको भी अंदर रख दो। हाँ जल्दी। मम्मी। डॉली ठंड पड़ गई। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, लेकिन ये क्या है? कितनी सूख गई है तू। बोले तेनू खाना नहीं देते क्या? क्या बताऊं अब वो मम्मी। क्या है ना भाभी जी, वो लोग खाते हैं दिमाग के लिए, और हमारी डॉली दीदी को ये सब रास नहीं आया होगा ना। मैं ये लेके जा रहा हूँ। उसको छोड़, तू मैनू ये बता, तेनू वहाँ तकलीफ तो बहुत होती होगी ना? होती तो है मम्मी, अब वो सब छड्डो। पता है वहां जाके ना मैंने 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं किया है। अच्छा मैं आपके लिए सरप्राइज लेके आई हूँ। क्या लाई है? बर्थडे तो पापा का है, लेकिन गिफ्ट वो आपके लिए। वो गिफ्ट देख के आप खुश हो जाओगी। रुको अभी दिखाती हूँ। ओ नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, मैं ना रूम में जा रही हूँ, तू वहीं आ जा। अरे मम्मी समझ ना, रूम में जा रही हूँ, आ जा वहीं पे। ओए होए बंदरिया, कैसी है तू? ओए लग तो बिल्कुल फिट एंड फाइन रही है। हाँ आपके ससुराल में तो फिट एंड फाइन ही रहूंगी ना। आपकी दी हुई सजा जो भुगत रही हूँ। ओए इसलिए तो भेजा था। ओए शौकी कहाँ है तू? कब से वेट करी थी तेरा, क्या दिखाने वाली थी? मम्मी दिखा रही हूँ, रुको ना। अरे क्या है, बताएगी या नहीं? मम्मी सबर का फल मीठा होता है, 1 मिनट रुक जाओ बस। ये देखो। मम्मी मैं इतने दिन उस घर में थी वहां पे, लेकिन इनकी दूसरी कोई फोटो नहीं थी वहां। दाल में कुछ तो काला है। जरूर कुछ काला तो है। मैं डॉक्टर अविनाश, अमन बाबा यहीं रहती, मुझे डॉक्टर खन्ना ने भेजा है। अरे ये तो डॉक्टर है, कल अमन को देखने के वास्ते आया था। और ये महारानी उसे दरवाजे तक छोड़ने भी गई थी। चलो मम्मी आज ही हम इसका भांडा फोड़ देते हैं। आ जाओ। डॉली नहीं नहीं, आज नहीं, आज घर में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तेरे पापा ने गुस्सा हो जाना है। और वैसे भी हमारे हाथ ये बहुत बड़ा पत्ता लगा है। तुरुप का इक्का है, इक्का। इसको ऐसे ही शुरू में नहीं दिखाया जाता है, इसका सही टाइम आने पे इस्तेमाल किया जाता है। तू देख डॉली, मैनू अजूनी को इस घर से बाहर निकालने से ना अब कोई नहीं रोक सकता है। पर आज नहीं, आज तेरे बड़े वीर जी के ब्याह की अनाउंसमेंट होने दे। वैसे डॉली तूने ना आज बहुत सही काम किया है। आज मैंने विश्वास हो गया, तू ना पूरी मुझ पे ही गई है। राजवीर मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। वो डॉक्टर जो आए थे। बाजी बाजी चले। चल मैं आ रहा हूँ। बाजी गेस्टों के आने का टाइम हो गया है और आप। मैंने कहा ना तू चल मैं आ रहा हूँ। ठीक है बाजी। राजवीर बस अजूनी, मुझे पता है तुझे क्या बोलना है। एक ही बात को ना बार बार रिपीट मत कर। देख आज पापा जी का जन्मदिन है, घर पे बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। हाथ जोड़ रहा हूं, खुद पर कंट्रोल रखना। पापा जी के सामने कुछ मत बोलना। हाँ सिंह साहब, हाँ जी जन्मदिन की मुबारक देने वास्ते थैंक यू। शाम को आना है, हाँ? ओके जी, ओके ओके। सुनो जी,
मैं क्या कह रही थी कि आपने कहा था कि आपके जन्मदिन पर आप अरविंदर के ब्याह की अनाउंसमेंट करेंगे। अनाउंसमेंट करेंगे ना जी? इसलिए इतना प्यार आ रहा है। आज तो जन्मदिन, आज थोड़ी ना हाथ उठाऊंगा, लेकिन मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आज के बाद मुझे मत सिखाना। ये जो औरतों वाली चिल्लातियां हैं ना, ये अपने पास रख, समझे? जा, एक मिनट रुक। मैं तो कहना ही भूल गया, गजब की सोनी लग रही है आज। नमस्ते जी, आइए 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 जी। जी सत श्री अकाल। अकाल जी, सत श्री अकाल। बर्थडे बॉय कहाँ है? अब वो रेडी हो रहे हैं जी। आइए आइए आइए। भाई आज के दिन, मेरे जन्मदिन के मौके पे आप सब यहां उपस्थित हुए हो, मैं बड़ा खुश हूं। लेकिन पार्टी शुरू करने से पहले मैं सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। भाई जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये बग्गा खानदान पंजाब का एक माना हुआ खानदान है, पुराना खानदान है जी हमारा। तो बग्गा खानदान का वंशज, यानी कि वंश का दिया जलना तो बहुत जरूरी है ना। क्यों जरूरी है जी? क्योंकि जब हम नहीं रहेंगे तो इस खानदान को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी गद्दी संभालने के लिए, उसके संस्कार संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो बड़ी बहू है ना, ये इसकी ना गोद ही नहीं भर पाई। इतना बड़ा पत्थर दिल पे रख के मैं ये कह रहा हूं आज, और मजबूर भी होके कह रहा हूं कि ये मेरा बड़ा बेटा रविंदर सिंह बग्गा, इसका ब्याह, दूसरा ब्याह नरूला जी की बेटी शिखा के साथ मैंने करने के लिए तय किया है। आगे आओ बेटा, आगे आओ। रुक जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। अम्मा भाभी, आप बताइए जो आपने मुझे बताया। मैं
माँ बनने वाली हूँ। पापा जी, अमन भाभी माँ बनने वाली है, वीर जी के बच्चे की, इस खानदान के वारिस की। तो आप वीर जी का दूसरा ब्याह कराना, उसका तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना? बहू, ये जो अभी अभी तूने बोला, एक बार फिर से बोल। मैं माँ बनने वाली हूँ। ओए, बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, सुना, बग्गा खानदान का वारिस आने वाला है भाई। एक बार फिर से बोलते। माँ बनने वाली हूँ। ओ वाह, ओए वाह, वाह वाह वाह, भाई तूने तो श्री कृष्ण की तरह जो है ना, पासा ही पलट दिया। अरे हमारे कुश्ती में कहते हैं डोभी पचाड़ इसको। ओ वाह वाह वाह, कान ना मेरे तृप्त हो गए ये बात सुन के, और दिल खुश हो गया मेरा। ओए अरविंदर सिंह बग्गे, शाबाश, क्या मर्दानगी ठोकी है तूने, हैं? बहुत बढ़िया। और नरूला साहब, अभी आपने मेरी बड़ी बहू की बात सुनी, तो ये सुनने के बाद ऐसा लगता है जी ये ब्याह जो है ना, ये कैंसर है। लेकिन बग्गा साहब, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? भाई ऐसे कैसे क्यों नहीं कर सकता मैं? भूल गए जब आप मेरे घर आए थे शिखा को दिखाने, मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने ये कहा था कि मुझे खानदान का वारिस चाहिए, बड़ी बहू की गोद नहीं भर रही, ये कहा था। वही तो बात करी, अब आपने सुन लिया, तो मैं तो ये कह सकता हूं ना, शादी कैंसिल। लेकिन डैडी जी, अभी तो आपने अनाउंस किया है, आप इतनी जल्दी अपनी जुबान से कैसे पलट सकते हैं? ओए, दुनिया में बड़े बड़े लोग ना पूरे के पूरे पलटी खा जाते हैं, यहाँ तो मेरी 2.5 इंच की जबान जो है वो पलटी खाई है। एक बात मेरी सुन ले, ये वक्त की चक्री है, कभी इंसान हुआ तो कभी इंसान हुआ, समझा? डैडी जी, ओए डैडी जी के बच्चे, ये बड़ी बहू, तेरे को पता कितना बड़ा दिल है इसका, जो तेरे को दूसरा ब्याह करने के लिए मंजूरी दे दी। ओए, ये ना भूल तू कि अपने खानदान के वारिस की मां होने के नाते तेरा ब्याह रोक सकती है। देखो जी, सॉरी, ब्याह इज कैंसल। तेरे को पता है बहू, मेरे न जाने कितने जन्मदिन मनाए गए, लेकिन सबसे खुशी वाला जन्मदिन ये है। तूने जो गिफ्ट दिए ना मेरे को, अरे दिल खुश कर दिया। अब देखते हैं किसमें क्या हिम्मत है जो तेरे को कुछ बोल सके। अब बहू, तू इस घर की रानी है, हुक्म दे, हम सब काम करेंगे। ओ मंगीराम, भाई लड्डू बांट भाई।
अच्छा जी, अच्छा 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 ठीक गए। बेटा जी एक मिनट, इसको ना मैं खिलाऊंगा। ओ बेटा जी मुंह खोलो, ओ हंस दे, हाँ खा भी। यार कमाल करता है। ओए, अब किसी की हिम्मत है जो कहे कि तेरे में कोई दोष है? ओए हंस। हरमन जी दादी बनने वाले हो हैं? हेलो मुंह मीठा करो। दादी जी, और आप? पर दादी पर कुत्ते को खिलाएगी हैं? कहती थी मैं चली जाऊंगी बिना देखे। हेलो सुनो जी, मैं वो क्या कह रही थी ना कि मैंने ना अम्बे माँ से मन्नत मांगी थी कि जैसे ही मुझे वारिस के आने का पता चलेगा ना, मैं शक्तिपीठ की यात्रा करने जाऊंगी जी। तो जा, रोका किसने तेरे को? हाँ जी, मैंने ना कल सवेरे सवेरे जाने का ही सोचा है। सवेरे वाली गाड़ी से जाएगी तू पक्का? जी। बग्गा साहब, ये छोटा सा गिफ्ट आपके जन्मदिन पर बोहरा परिवार की तरफ से। आज तक तो मैंने आपसे कुछ भी नहीं लिया, इसमें क्या है? इंपोर्टेड पेन है। भाई आप जब इसको लाई हो तो 4-5 दिन हमारे पास रहने दो। आपने जो संस्कार अनुशासन इसको सिखाया है हम भी तो देखें। और फिर क्या है, ये जा रही है यात्रा पे, तो बड़ी बहू का ख्याल रखने के लिए कोई तो हो घर में, है ना? जी साहब जी, सब लोग वेट कर रहे हैं, केक तो काटो। अरे हाँ बेटा, ये वहां रखना। बहू केक तो तेरे हाथ से कटेगा आज। आजा 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 आजा। ए ये पकड़िए, काटो केक, काटो काटो। जीती रहे जीती रहे।